नाउ ये 19th सेंचुरी की बात चल रही है कि 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन, वुमेन्स और वर्कर्स पे क्या इफेक्ट होता है इस प्रिंट कल्चर का। तो सबसे पहले आते हैं चिल्ड्रंस। अब देखो, चिल्ड्रंस भी इंटरेस्टेड है बुक पढ़ने में, वर्कर्स भी इंटरेस्टेड है बुक्स पढ़ने में, वुमेन्स भी इंटरेस्टेड बुक्स पढ़ने में, तो क्या चेंज आया बुक्स, हम लोग ने पूरा कहाँ से प्रिंट आया, कैसे कैसे प्रमोट हुआ, पूरा उसका सीन समझ लिया, ठीक है। अब उसका नया वे कैसे बनता है, देखो प्राइमरी एजुकेशन तो कंपलसरी आज भी हमारे स्कूल्स में क्या है भैया, हर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन को क्या कर रखा है, फ्री फॉल और एजुकेशन फॉर ऑल, ये सारी चीज़ों को कर रखा है हम लोगों ने। जब ये फ्री फॉल ऑल या एजुकेशन प्रमोट है तो क्या रहा है, प्राइमरी लेवल पे तो हर कोई पढ़ेगा। तो यही चीज़ बताई कि प्राइमरी एजुकेशन जैसे ही कंपलसरी करा तो 19th सेंचुरी में चिल्ड्रंस क्या करें, इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए किसके, एक रीडिंग कल्चर के, ठीक है। कैटेगरी ऑफ रीडिंग क्या हुआ, चिल्ड्रंस भी डेवलप है, क्योंकि अब यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन हम लोगों ने एक और चीज पाठशाला का केस जो मैंने बताया था तुमको कि चर्च के अंदर भी अब स्कूल्स बन रहे, तो वहाँ केस में भी क्या हो रहा है, एक नया जोन किया था हम लोगों ने, रीडिंग मैनिया पढ़ा था। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बताया कि अब चिल्ड्रंस भी क्या हो रहे हैं, इस रीडिंग कल्चर का पार्ट बन रहे हैं। स्कूल जो टेक्स्ट बुक है ये अब क्या करने, छपने लगी है। नए नए आइडियाज़ यहाँ पर इसको किस तरीके से पब्लिशिंग इंडस्ट्री को मिल रहे हैं कि हमको जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, इनको किस तरीके से पढ़ाना है, इनके लिए किस तरीके से बुक छापनी है, वो चीज़ याद रखना। देखो फ्रांस के अंदर 1857, ये सब होता ईयर 1857 में इंडिया में रिवोल्ट हुआ था, तो इसी रिवोल्ट में इसी टाइम पे भाई हमारे यहाँ रिवोल्ट हो रहा था और इनके यहाँ पर क्या हो रही थी, चिल्ड्रन प्रेस डेवलप हो रही थी फ्रांस के अंदर। तो चिल्ड्रन प्रेस डेवलप हुई, तो इसका काम पर्टिकुलर क्या था, ये चिल्ड्रन प्रेस ये देखता था कि क्या चीज़ें मुझे बच्चों को छापना है और क्या चीज़ मुझे बच्चों के लिए नहीं छापना है। बात समझ में आ रही है। बच्चे तो क्या होते हैं भाई, उनको तो आप जो दे दोगे वो पढ़ लेंगे, लेकिन पार्ट क्या है, वो जो चीज़, और ये चीज़ हमको पता है कि जब छोटी एज के अंदर हम जो चीज़ दिमाग में फीड करते हैं वो हमारे माइंड में एवर लास्टिंग हो जाती है। तो अब आपको यही ये चीज़ कर रहा है कि उनके आइडिया सही तरीके से, जो फीडिंग आप उनको कर रहे हो वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो जो बुक्स बच्चों को पढ़ाई जा रही है उनको क्या करते थे, सेंसर, पहले जब प्रिंट हो रही तो उसके पहले वो सेंसर होगी, देखा जाएगा कि ये चीज़ जो इसमें छापी है क्या ये बच्चों को देने लायक है या नहीं है। जैसे अब छोटे बच्चों को अपन कुछ खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको खाना खिलाने पहले चेक किया जाता है कि यार ये जो चीज़ है, जो इनको रोटी खिलाई जा रही है, जो उसके अंदर सेरेलक खिलाया जा रहा है, ये सही है या नहीं, ठीक है। सेरेलक को भी प्रॉपर चेक करके खिलाया जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जब बच्चों को फीड किया जाएगा तो उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं हो, इस तरीके से। तो ऐसे ही जब उसका ब्रेन टेस्ट किया जा रहा है, जब उसके दिमाग में वो आइडिया डाल रहे हो, तो ये आपको देखना है कि वो चीज़ बच्चों के मन में गलत तो इंप्रेशन क्रिएट नहीं करी, कोई वल्गर डेटा तो नहीं है किताबों के अंदर। तो ये चीज़ें भी अब क्या होने लगे, यहाँ पर चलने लगे, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रंस भी अब क्या हो गए, पार्ट हो गए हैं इस कल्चर के। दिस प्रेस पब्लिश न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। अब ये जो किताबें बच्चे छाप रहे, बच्चों के लिए बन रही थी, इसके अंदर क्या हो रहा है, फेरी टेल्स वाली, मतलब जो कहानियां होती है ना हमारी, वो सिंहासन बत्तीसी वाली कहानी जो हम कॉमन सुनते हैं, ठीक है, ऐसे अकबर बिलबर की कहानी, तो ऐसे कहानियों के फॉर्मेट में भी जो चीज़ छप रही है तो वो भी सही चीज़ है, ऐसा छपना चाहिए। क्या चीज़ छपना चाहिए, तो वो भी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, छप रही है, फेरी टेल्स। इवन इनके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ याद रखना था, ग्रिम ब्रदर्स, ग्रिम ब्रदर्स जो जर्मनी के थे, इन्होंने क्या करा, बहुत अपने लाइफ के बहुत सारे साल क्या करे, गांव 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 भटके और वहाँ की अपनी ओल्ड ट्रेडिशन, जैसे मान लो आदम और हवा की कहानी हम कॉमनली देखने को मिलती है, ऐसे अपने अपने हर एरिया के अपने अपने क्या होते हैं, कुछ कहानियाँ होती है, ठीक है। तो वो कहानियों को इन्होंने पकड़ी, उनको समझी और उसको क्या करा, इन्होंने अपनी किताबों में छापी। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी इनके थ्रू अटैच हुई, और क्या हुआ, ऑब्वियसली भाई ग्रिम ब्रदर्स का नाम हो गया, आज भी उनकी किताबें हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी पढ़ेगी, और उनकी किताबों की स्टोरीज आज भी जीवित है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने पीजेंट से इनकी फोक टेल्स ली और उसे प्रमोट करा, ठीक है। एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर द चिल्ड्रन, उसको क्या किया जाता था, या उनको लगता था वल्गर है, एलिट्स के द्वारा उसको क्या करते थे, किताब में पब्लिश नहीं करते थे, उसको क्या करते थे, हटा देते। रूरल फोक टेल्स दस एक्वायर्ड न्यू फॉर्म, इसके अंदर क्या होता था, प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट ऑल्सो चेंज देव। अब उन्होंने पुराना जो चल रहा था वो तो देखिए, उसके हिसाब से नए भी चेंजेस, क्योंकि अब बच्चों का फीड कर रहे हो, सही चीज उनके दिमाग में जाना चाहिए जिससे उनका ब्रेन डेवलप हो और वो फ्यूचर के अंदर कुछ सोसाइटी को दे जा सके। वुमेन बिकेम इंपॉर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। अभी देखो हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर किसको समझा था, सोसाइटी में हम लोगों ने चिल्ड्रन को समझा था कि 19th सेंचुरी में चिल्ड्रंस का क्या इंपैक्ट रहा। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास वुमेन्स, और फिर तीसरा पार्ट आएगा वर्कर्स। वुमेन्स का क्या रोल रहा सोसाइटी में, तो देखो अब वुमेन्स ने खुद ने जब मैगजीन्स पढ़ी
तब उनको लगा कि यार ये चीज़ हम भी लिख सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो वुमेन्स ने भी अब अपनी जो आइडियाज़ थे, अपने व्यूज़ थे, उसको लिखने भी लगे। और वुमेन्स क्या पढ़ना पसंद करती थी? अनुपमा, मतलब समझो क्या हुआ कि वुमेन्स जो है ये भी क्या करती थी, इनके लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स डिज़ाइन होती थी जो कि सिर्फ इनके कंटेंट के हिसाब से। टीवी पे 50 सीरियल आते हैं, वुमेन्स क्या देखना प्रेफर कर रही है? अनुपमा, क्योंकि वो उनके जोन का ऐसा लगता है कि यार ये हमसे अटैच है, ज़्यादा फैमिलियर हो रहे हैं उससे। बट इसके पहले वो ये रिश्ता क्या चलता था, अक्षरा, कितने कुछ सीरियल्स इतने ज़्यादा प्रमोट, हजार चीज़ें आती, सब चल रही क्या नहीं। मतलब क्या हुआ, राइटिंग्स के लिए बुक्स तो बहुत सारी है, लेकिन वुमेन सिर्फ कुछ प्रकार की ही बुक्स पढ़ना पसंद करती थी जो उनके जोन की होती थी। जैसे कोई क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट से संबंधित चीजें पढ़ना पसंद करेगा, देखना पसंद करेगा। कोई गेमर है, ठीक है, तो उसको गेम से रिलेटेड चीजें आप दिखाओगे, वीडियोस दिखाओगे तो पढ़ा पसंद करेगा। तो ऐसे ही पार्ट यहाँ पर था कि वुमेन्स से भी क्या कर लेकिन उनके लिए स्पेशली बुक्स आने लगी जो कि वो प्रॉपर बताती थी कि वुमेन्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए। जैसे जनरली अपन मानते हैं कि वुमेन्स का जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हाउस मैनेजर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया कि हाउस को कैसे मैनेज करना, हाउस किस तरीके से होना, हाउस कीपिंग से रिलेटेड कैसे टेक केयर करना अपनी फैमिली की, तो उस तरीके की चीजें भी अब क्या होने लगी यहाँ पर वुमेन्स के लिए पब्लिश होने लगी। और अब क्या होता था, पहले जब सोसाइटी में ना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हुआ करती तो वुमेन को एक बहुत छोटा पार्ट समझती थी सोसाइटी का। तो अब जो नए ऑथर्स आए जिन्होंने वुमेन, सब वुमेन खुद राइटर्स बनी, तो इन्होंने अपने आप को कैसे शो करा कि नहीं, हम एक डोमिनेटिंग, मतलब डोमिनेटिंग सोसाइटी का पार्ट नहीं बनना चाहते, हम डोमिनेट नहीं होना चाहिए, हम भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने वाले होना चाहिए। तो इन्होंने भी क्या करा, अपनी नॉवेल्स और अपनी राइटिंग्स लिखना स्टार्ट करी, और उनमें वुमेन्स एज अ इम्पॉर्टेंट रीडर जब शो हुई तो वुमेन ने भी अपनी बहुत नए नए आइडियोलॉजीज, अपने फिलोसॉफीज, अपने विजन, ठीक है, वो क्या चाहती हैं, उनके डिजायर्स, इनको उस बुक्स के अंदर पब्लिश करना स्टार्ट करा। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट वर वुमेन, जो वुमेन नॉवेलिस्ट थी जो बेन, जैसे उन्होंने बताया, जेन ऑस्टिन, दी ब्रॉन्ट सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट। अब ये क्या हुआ, जैसे अलग अलग ऑथर्स हुए वैसे ये भी क्या हुई, मार्केट के अंदर हिट होने लगी, इनकी भी अपने अपने बुक्स पब्लिश होने लगी, लोग इन्हें भी पढ़ना पसंद करने लगे, ठीक है, जैसे ये प्रॉपर आए। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि अब वुमेन्स भी सोसाइटी के अंदर एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही हैं एज अ रीडर। देयर राइटिंग बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग न्यू टाइप ऑफ अ वुमेन, ठीक है। अब मैं जैसे बता रहा था ना, अब वुमेन अपने आप को डिफाइन करी कि नहीं, हम ऐसी पर्सन है जिसके अंदर विल है, जिनमें स्ट्रेंथ है, जिनकी स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, ये अपने आप को, क्योंकि अभी ये अपने आप को सप्रेस फील नहीं होना देना चाहते, ये अपने आप को डोमिनेट नहीं करना चाहते, ये शो कर रहे हैं कि नहीं, हम भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इनमें भी डिटर्मिनेशन है, पावर है सोचने की। तो इस तरीके से जब चीजें लगने तो वुमेन का भी देखने का, मतलब सोसाइटी का वुमेन की तरफ देखने का एक नजरिया भी चेंज हुआ है, ठीक है। और ये पार्ट किसके लिए आया, वर्कर्स के लिए आया। अब वर्कर्स के लिए क्या आया, लेंडिंग लाइब्रेरीज मार्केट के अंदर आने लगी। लेंडिंग लाइब्रेरीज मतलब क्या, यहाँ पर बुक्स लेंड की जाते थे, किराए पे बुक्स देते थे, ठीक है। लाइब्रेरीज ओपन हुई, आपको जाना है, आप वहां पर जनरली वुमेन्स का पार्ट भी था ये, बट हाँ, लेंडिंग लाइब्रेरी से वर्कर्स को बहुत फायदा मिला कि जब इनको ऑफिस टाइम मिलता था, ब्रेक मिलता था, तब जाते थे वहां से बुक बाय कर लेते थे, बाय नहीं कर रहे, अभी बोरो कर रहे हैं, वहां से बुक बोरो कर लेते थे, अपने फ्री टाइम में रीड करते थे, वापस वहां पर दे आते थे। तो उनको ये एक चीज देखने को मिली। इवन क्या होने लगा था कि वहां पर रीडिंग स्पेसेस होने लगी थी लाइब्रेरीज में, कि जब आपका ब्रेक टाइम हो, मीन टाइम हो, आप वहां पर आके खुद बुक पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, वहां पर लाइब्रेरीज का एक चलन बहुत पॉपुलराइज हुआ इन द 19th सेंचुरी। लेंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड, इंडिया के अंदर भी बहुत पॉपुलराइज थी ये। लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है, आर्टिशियंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। गेटिंग वे कि वर्कर्स के लिए कैसे सेगमेंट प्रिपेयर, जो आर्टिशियंस थे, लोअर मिडिल क्लास वर्कर्स थे, जो सेगमेंट में बिलोंग करते थे, उन लोगों के लिए, व्हाइट कॉलर जो वर्कर्स थे, इनको जॉब के बाद टाइम मिलता था या जॉब के बीच में टाइम मिलता था, तो ये वहां जाते थे और क्या करते थे, रीडिंग करना प्रेफर करते थे। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, रीडिंग कल्चर बहुत पॉपुलराइज हुआ। और ये रोल किसके लिए था, 19th सेंचुरी में चिल्ड्रन, वुमेन्स और वर्कर्स का, कि किस तरीके से ये लोग ने रीडिंग को एक्सेप्ट करा, एक नया रीडिंग मेनिया को क्रिएट करने में। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ, जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या करा, खुद की किताबें लिखने लगे, अपने आइडियाज, चीजें लिखने लगे, ठीक है, रोट फॉर देमसेल्फ, रोट फॉर देमसेल्फ, सब चीजों को लिखने लगे। और धीरे धीरे आफ्टर वर्किंग डे, ग्रेजुअली यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ है, 19th सेंचुरी तक आते आते वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन।
अब जो वर्कर्स हैं इन्होंने भी अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर रखा है। अब जैसे जैसे देखो, इफ यू हैव स्टॉप्ड लर्निंग यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग, तो यहाँ पर ये चीज बताई कि अब ये लोग ने लर्न करना स्टार्ट करा, नए नए कंटेंट पढ़ने लगे, नई नई चीजें देखने लगे, तो इसके थ्रू क्या होगा, इनका ग्रोथ हुआ। ठीक है, दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन द लार्ज नंबर्स। अब यहाँ पर नई नई चीजें उन्होंने, जिसमें से क्या होता था, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स और ऑटोबायोग्राफी बहुत पॉपुलराइज वे में क्या हुई, प्रमोट हुई। Let's start with the new topic, that is further innovations as we have discussed in the last class। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि चिल्ड्रन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वो सारी चीजें, वर्कर्स के ऊपर, मतलब सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वो चीज़ देखी थी। अब लेट 19th सेंचुरी में और क्या क्या चेंजेस है हम लोगों ने क्लास में लास्ट में डिस्कस करा था, राइट। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अब नए नए इनोवेशंस क्या इसमें आए थे 19th सेंचुरी के बाद। ठीक है, तो अब देखो 19th सेंचुरी में तुमको क्या लगता है क्या क्या इनोवेशंस हुए होंगे? सिंपल सी बात है, पहले जब देखो इनिशियल लेवल से हम लोगों ने इनिशियल लेवल में क्या बोलते हैं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पढ़ी थी। अब ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे प्रिंट की भी नई नई टेक्निक्स आ गई होगी। तो क्या क्या टेक्निक्स आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मशीन्स आ गई होगी, राइट। तो देखो यहाँ पर भी यही चीज बताइए कि बाय द लेट 19th सेंचुरी अब नया नया प्रिंटिंग के अंदर कल्चर डेवलप हो रहा था। नया कल्चर में क्या चीज देखने को मिली, प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिल गई। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी अब ये किससे बनने लगी, मेटल से बनने लगी। मतलब मशीन्स आ गई, पर्टिकुलर जैसे हमारे प्रिंटर्स होते हैं ना, लाइक सेम वैसे के वैसे प्रिंटर्स आने लगे जो क्या कर रहे थे, अब बल्क में प्रिंटिंग कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब मुझे स्पीड चाहिए थी। अब हम लोगों ने सीन समझा कि रीडिंग मैनिया आ गया है, सोसाइटी में बहुत खतरनाक उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, हर जगह रीडिंग कल्चर डेवलप हो गया है। तो जब रीडिंग कल्चर होगा तो ऑब्वियसली बात है बुक्स की डिमांड बढ़ेगी, और बुक्स की डिमांड बढ़ेगी तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब चेंजेस क्या हमें देखने को मिले 19th सेंचुरी में, क्या अब नए नए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, अब जब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो इसमें और फर्दर इनोवेशन धीरे होते गए। जैसे पहला इनोवेशन हम लोग देखा कि वे मेटल की बनने लग गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे भैया कलर प्रिंटिंग, मतलब पहले नॉर्मल सिंपल एक टाइप के कलर की प्रिंटिंग होती होगी, राइट। सिंपल नॉर्मल, अगर मैं कलर प्रिंटिंग की बात करूं तो मान लो मैं पहले सिर्फ रेड कलर से प्रिंट कर पाता हूं, एग्जांपल है ना। तो अब क्या होगा, अब मैं सेम टाइम पे, जैसे यहाँ पर देखो ब्लू पर्पल भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है, पीछे व्हाइट भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं सेम टाइम पे क्या करूंगा, डिफरेंट कलर से प्रिंट कर पाऊंगा, गेटिंग मी। तो क्या हुआ, ऐसी धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर डेवलप हुई। तो उन्होंने बताया बाय मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम हो, इन्होंने क्या करा भाई, न्यूयॉर्क परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। ठीक है, तो बाय द मिड 19th सेंचुरी क्या हुआ, जो रिचर्ड थे इन्होंने भाई ने एक न्यूयॉर्क के अंदर पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, मतलब पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, देखो तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अब क्या होगा, प्रिंटिंग होगी। पहले क्या हो रहा था, मैन्युअली प्रिंटिंग हो रही थी, अब किसकी मदद आ जाएगी, यहाँ पर पावर की आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या कर पाएंगे, और ज्यादा स्पीड में प्रिंट कर पाएंगे। तो लाइक बनाया कि एक साथ 8000 शीट पर आवर, सोचो 8000 शीट पर आर के बेसिस पे यहाँ पर इनकी प्रिंटिंग की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। अब इतनी ज्यादा अच्छी स्पीड से प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो मार्केट की इंक्रीजिंग डिमांड है उसको मैं कोप अप कर पाऊंगा। फिर उन्होंने बताया ये जो पर्टिकुलरली प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग के लिए पावर के बेसिस पे प्रिंटिंग होती थी, ये जनरली न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के काम आती थी। और देखो मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये न्यूज़पेपर है। अब लाइक सिंपल एक पेपर लगा और उसमें सिर्फ एक ब्लैक कलर के पेपर थे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन में तुमको सिर्फ ब्लैक कलर ही दिख रहा है, सिर्फ एक ही पेपर पे। आजकल न्यूज़पेपर में देखो हमको कलर्ड पेपर्स दिखते हैं ना, सिंपल, बट उस समय पे क्या होता था, प्रिंट के नाम पे सिर्फ सेम कलर में ही प्रिंटिंग देखने को मिलती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया कि एक टाइम पे सेम टाइम पे लाइक 6 कलर्स प्रिंट होने लग गए। ठीक है, एक ही हम लोग 6 कलर्स प्रिंटिंग यूज करने लगे लेट 19th सेंचुरी। तो मेजर डेवलपमेंट प्रिंटिंग के जो इनोवेशंस हुए वो 19th सेंचुरी से होने लगे, जो लेट 19th सेंचुरी तक हम लोगों को नए नए इनोवेशंस और फर्दर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल गए थे। ठीक है, इवन जब ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड प्रेस के अंदर आए तो इससे क्या मिलने लगे, इनको एक्सेलरेट हो गई इनकी ग्रोथ, मतलब स्पीड जो थी वो ऑब्वियस एक्सेलरेट हो गई। तो उनको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, जैसे 8000 शीट्स पर आवर की बात करें तो भी और ज्यादा धीरे धीरे 8 9 10 लाइक ऐसे स्पीड इनकी बढ़ते गई। तो धीरे धीरे इनके क्या हो गई, ये जो टेक्नोलॉजी थी इनकी, इन्होंने बहुत हेल्प करी प्रिंटिंग को बूस्ट करने में। ठीक है,
सीरीज और डेवलपमेंट भी फॉलो हुए, जैसे उन्होंने क्या बताया, मेथड्स ऑफ फीड, क्या क्या सीरीज ऑफ डेवलपमेंट इस मतलब टेक्नोलॉजी में चेंजेस देखने को मिले। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि फीडिंग पेपर जो है वो इंप्रूव हुआ। फीडिंग पेपर इंप्रूव हुआ इन द सेंस कि जैसे एग्जाम्पल समझना, हम लोग न्यूज़पेपर में प्रिंट करते हैं, तो न्यूज़पेपर क्या, प्रिंटर में हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। तो प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक पेपर नीचे से लगाते हैं और वो उसमें ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। तो लाइक हम लोगों ने प्रिंट करने के लिए उसको कुछ फीड दिया ना, मतलब उसको कुछ फीड करा कि वो प्रिंट हमको निकाल के दे। तो इसी तरीके से जो फीडिंग पेपर थे, लाइक अब वो अच्छी क्वालिटी के आ गए, तो अच्छी क्वालिटी, तो अब हमको क्वालिटी इंप्रूव हो गई हमारे प्रिंटिंग की, ठीक है। इवन यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमेटिक पेपर रील्स आने लगे कि मतलब एक बार प्रिंट होगा, पहले हमको एक पेपर प्रिंट होता था, फिर उसको रखो, फिर दूसरा पेपर लगाओ, लाइक ऐसी थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस होती थी। अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग लेने लगे, पेपर ऑटोमेटिकली लेता है और उसको प्रिंट करके बाहर देता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले कलर प्रिंटिंग के फॉर्मेट में भी। तो ये एक नया चेंज हमको देखने को मिला प्रिंटिंग के कल्चर के अंदर। The accumulation of several individual mechanical improvements transform the appearance of printed text. Getting me? अब क्या होगा, जब इतनी सारी उसके अंदर इनोवेशंस हुए, इतने सारे उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले, तो इससे जो प्रिंट का एक जो ऑरा था, जो प्रिंट का अपीयरेंस था, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। प्रिंट का अपीयरेंस जो प्रिंटेड टेक्स्ट आता था हमारे पास, उसका अपीयरेंस चेंज हो गया। क्यों, अब नई नई स्टाइल्स देखने को मिल गई, कलर्स देखने को मिल गए, हम लोग उसको पेपर का क्वालिटी बहुत स्ट्रांग हो गया। तो इस तरीके से क्या होने लगा, हमको प्रिंट के अंदर चीज़ों में इनोवेशंस देखने को मिला। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूसली डेवलप्ड न्यू स्ट्रेटजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट। नाउ जो प्रिंटर, जो बुक सेलर्स थे या जो भी प्रिंटर्स थे, जो किताब प्रिंट करते थे, पब्लिशर्स थे, ये लोग नई नई टेक्निक्स इसके अंदर, लाइक कुछ लोगों ने कवर में चेंज करते थे, क्योंकि अब क्या हो गया, आपके पास टेक्निक आ गई, अब आपके पास कवर भी आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइंड जो डिज़ाइनर कवर्स यूज़ कर सकते हो, कलर्ड पेपर्स यूज़ कर सकते हो। तो अब क्या हो गया, नई नई स्ट्रेटजीज क्या होते थे, पब्लिशर्स लगाते कि उनकी बुक्स कैसे भी करके सेल होती जाए। 19th सेंचुरी पीरियडिकल सीरियलाइज इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे शेरलॉक होम्स कॉमनली हम लोग देखते हैं, हैरी पॉटर, ये क्या होता है, अभी कॉमन नई चीज़ देखने को मिल रहा है। तो क्या होता है, सीरीज में, जैसे मैंने तुमको पिछले भी सीरीज, मतलब पिछले भी क्लासेस के अंदर बताया तुमको, जैसे बाहुबली है, ठीक है। तो बाहुबली क्या हो रहा है, अब बाहुबली का एक बिगिनिंग, एक एंड। तो अब क्या हो रहा है, जब मूवीज भी इस तरीके से पीरियडिक्स में रिलीज होती है तो कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। प्लस एक तुम मूवीज को हटाओ, तुम सीरियल ले लो, कोई सा भी सीरियल ले लो, सीरियल क्या होता है, रेगुलर इंटर में, आज है फिर कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा। इससे क्या होता है, एक अंदर लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है, वो डिजायर बनी हुई रहती है कि कल क्या आएगा वो देखना है, नेक्स्ट क्या आएगा वो देखना है। तो सेम ऐसे ही उस वक्त क्या होता है, डिजिटल प्रमोशन तो नहीं था उस वक्त, सीरियल्स, टीवी, ये तो ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। चलन में क्या था, रीडिंग। तो वो रीडिंग में क्या कर सकते हो, तो उन्होंने क्या करा, रीडिंग के मतलब ऐसा समझ लो कि रीडिंग पीरियडिकल्स इज लाइक रीडिंग सीरियल्स, ठीक है। इसके अंदर अब सीरीज की सीरीज आपको देखने को मिल गई, तो लोग भी इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ते थे कि अगला पार्ट क्या आएगा, अगला पार्ट क्या आएगा। तो ऐसे ही 8-8, 9-9, 10-10 पार्ट की पूरी नॉवेल्स चल रही है, ठीक है, एक एक महीने के ब्रेक में आ रही है, एक एक हफ्ते के ब्रेक में आ रही है। तो इससे भी लोगों को क्या होता था, एक डिजायर रहती थी कि हमको नया कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस पब्लिशर्स का भी बेनिफिट होता था कि उन लोगों को नया जो पॉपुलेशन है, नया रीडिंग पॉपुलेशन उनको मिलता जाता था, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई स्ट्रेटेजीज लगाते जा रहे हैं वो लोग कि हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, ठीक है। तो इन्होंने पर्टिकुलर वे ऑफ रीडिंग नॉवेल्स इन्होंने यहीं पर बताई कि रीडिंग और राइटिंग नॉवेल्स का भी एक नया कंसेप्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, यहाँ पर वो पीरियोडिक राइटिंग हो रही है, पीरियोडिक वे में आप क्या कर रहे हो, बुक्स को प्रिंट कर रहे हो। आगे बात करते हैं। इन द 1920s इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन द चीप सीरीज कॉल्ड शिलिंग सीरीज। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर चीप सीरीज लाइक सस्ता क्यों हुआ, उसका भी रीजन समझते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं क्या हुआ था। जब यहाँ पर उनको लगने लगा, किनको लगने लगा कि पब्लिशर्स को क्या यार मार्केट में कहीं रीडिंग पॉपुलेशन, जैसे डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो लोगों को क्या लगने लगा कि यार प्रिंटर पब्लिशर्स को, कि हमारी ये रीडिंग भाई पहले अपनी लेजर पे खर्च करेगा कि नेसेसिटी पे। तो लोगों ने ऑब्वियसली बात है नेसेसिटी पे खर्च करा। तो उन्होंने बोला कि यार अगर बुक, क्योंकि बुक रीडिंग वॉज अ लेजर एक्टिविटी, लेजर टाइम एक्टिविटी हम लोगों ने समझा था। तो क्या हुआ, अगर लेजर को कम कर देंगे, रीडिंग की बुक्स कम कर देंगे, इनके धंधे कम हो गए। तो इन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, चीप बुक्स निकालते हैं, सस्ती बुक्स निकालने लगे। तो इन्होंने क्या करा, हल्का पेपर यूज करने लगे। बट उनको क्या करना था मेनली कि हमको पेपर सस्ता करो, टेक्निक सस्ता करो, कुछ भी सस्ता करो, पर हमको बुक सस्ती लॉन्च करना, ठीक है। जो ये ग्रेट डिप्रेशन वाला फेज था 1930s वाला, इस फेज का सबसे बड़ा इनके पास एक ही मोटो था कि किसी भी तरीके से इनकी
बुक परचेसेस डिक्लाइन ना हो, जिस कारण से इन्होंने क्या करा, बहुत सस्ते सस्ते में बुक्स को क्या करा, मार्केट में लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में, जैसे उन्होंने हर किसी भी तरीके से उनको बुक्स, और यहाँ पर भी नए नए स्ट्रेटेजीज इन्होंने लगाई कि मतलब बुक को सेल करना है सस्ते में, तो उसके लिए भी क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगा सकते हैं, क्योंकि इनको डर था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण इनका जो एरा है, रीडिंग पॉपुलेशन है, वो कम ना हो जाए। और अगर रीडिंग पॉपुलेशन कम होती तो इनकी पब्लिकेशन जो है, ऑब्वियसली बात है ना, या तो इनकी ऑलरेडी बुक्स जो छपी होगी वो वेस्ट हो जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले से ही छाप रखी होगी, या तो ऐसा होगा कि इनकी नई बुक नहीं आएगी, बिकेगी नहीं, तो इनकी दुकानदारियां बंद। तो उस केस में इन्होंने क्या करा, सस्ती बुक्स निकालना स्टार्ट करी। टू सस्टेन बाइंग दे बॉट आउट चीप पेपर। ये आगे समझ में पेपर बुक एडिशंस क्यों इन्होंने लॉन्च करे।